चुनावी रण सज चुका है। सियासी दल आमने सामने है। पहले चरण का चुनाव 10 और दूसरे चरण का 14 फरवरी को होना है। दोनों ही चरणों में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अहम बात यह है कि कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है और वह चुनाव का परिणाम बदलने की कुव्वत भी रखते हैं। यही कारण है कि बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी दलों ने मुस्लिमों पर खूब दांव लगाया है। शुरुआती दोनों चरणों में पश्चिमी यूपी की जिन 113 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां मुस्लिम वोटों की तगड़ी पकड़ है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटें तो दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन, बीएसपी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने जमकर मुस्लिमों को टिकट दिया है। इन दलों ने 127 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें पहले चरण की सीटों पर 50 तो दूसरे चरण की सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। दोनों चरणों का चुनावी गणित क्या? पहले चरण में सपा आरएलडी गठबंधन के 13, बीएसपी के 17, कांग्रेस के 11 और एआईएमआईएम के 9 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में सपा आरएलडी गठबंधन के 18, बीएसपी के 23, कांग्रेस के 21 और एआईएमआईएम के 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में पहले चरण वाली 58 में से 53 और दूसरे चरण वाली 55 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय यूपी की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। बीजेपी के पास अब तक हिंदू समुदाय का मजबूत वोट बैंक है। वहीं अब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समुदाय के वोट का मजबूत सपोर्ट रहा है, लेकिन इस बार वोट पैटर्न में बदलाव के आसार नजर आने लगे हैं। मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक सपा और बीएसपी के बीच 2014 लोकसभा चुनाव और 2017 विधानसभा चुनाव में बटा हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और बीएसपी के बीच गठबंधन ने उसकी पसंद को आसान बना दिया। पहले चरण के 11 जिले, 58 सीटें। किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी? मेरठ में 34.43%, बागपत में 27.98%, बिजनौर में 43.04%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 40%, हापुड़ में 32.39%, गाजियाबाद में 22.53%, नोएडा में 13.08%, बुलंदशहर में 22.22%, मथुरा में 85.2%, आगरा में 9.31%, अलीगढ़ में 19.85%। दूसरे चरण में 9 जिले, 55 सीटें। सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, अमरोहा में 40.04%, संभल में 32.88%, मुरादाबाद में 50.80%, रामपुर में 50.57%, बरेली में 34.54%, बदायूं में 23.26%, शाहजहांपुर में 17.55%। आबादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हो गया। तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी। उसके बाद समाज में बीएसपी को अहमियत दी गई। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा। 2022 के चुनाव को लेकर मुस्लिमों को लेकर सियासी दलों के बीच शह और मात का खेल शुरू है। ऐसे में अखिलेश यादव की सपा क्या मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद होगी या फिर बीजेपी को हराने के लिए सपा के बाद बीएसपी और कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स तवज्जो देंगे? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की अच्छी पैठ मानी जाती है। सूबे में 20% मुस्लिम और 10% यादव वोटर्स के साथ सपा के MY समीकरण के दम पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक यूपी की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। यूपी के सियासी माहौल में अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोटों को अपना कोर वोट बैंक मानकर चल रहे हैं। 2022 में सत्ता में वापसी के लिए मुस्लिम यादव वोट बैंक में अन्य ओबीसी के वोटों के कुछ हिस्सों को जोड़ने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हैं। बीजेपी के सूबे में सत्ता में होने के चलते जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें अभी तक मुस्लिमों के बीच सपा सबसे पहली पसंद मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस से लेकर बीएसपी और मुस्लिम पार्टियां यादव मुस्लिम समीकरण को तोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। प्रदेश में 143 विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% के बीच है। 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते पर जीत हासिल कर सकते हैं। 107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं।
बहरहाल पिछले 2 चुनावों के नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम बहुल जिलों की ज्यादातर सीटें जिसके पास होती है सत्ता पर उसी का कब्जा होता है। लिहाजा 2022 में भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। पिछले चुनाव में बीजेपी इन सीटों पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से ज्यादातर सीटें कब्जाने में कामयाब रही थी, लेकिन मुस्लिम युवा सत्ता में प्रतिनिधित्व के लिए बेताब है। जो दिग्गज मुस्लिम नेता कभी पश्चिमी यूपी की सियासत की धुरी थे, अब दर्शक दीर्घा में हैं। अगर मुस्लिम वोटर एकजुट हुए तो गठबंधन और बटे तो बीजेपी को लाभ हो सकता है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस की भी मुस्लिमों से उम्मीदें हैं। दावों, वादों, समीकरणों, कयासों के बीच आम मुस्लिम मतदाता कहीं ज्यादा सचेत है। उनके बटने या बिखरने से ही सियासी रण के अधिकांश महारथियों की किस्मत तय होगी, जिसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।